ठीक है। फेसबुक में जब आप प्रोफाइल बनाते हैं, तो फेसबुक में अगर आप साइन अप करेंगे, तो साइन अप करते हैं तो क्या क्या फिल करते हैं उसमें आप? जैसे कि आप फेसबुक में या फ्लिपकार्ट में या फिर अमेजोन में जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें क्या फिल करते हैं आप? अपना डिटेल, डिटेल एज इन, पास, थोड़ा सा detail में बताइए। जैसे फोन नंबर हो गया, पासवर्ड वगैरह, ये सब चीज़ अपना डालते हैं। तो जब वो सारा नाम डालते होंगे, फ़ोन नंबर डाले, हाँ, नाम डालते हैं, हाँ। डाले है ना, ये सब डालते हैं। ये सब डालने के बाद जब सेव करते हैं तो क्या होता है? यूजर बन जाता है, मेरे नाम से आईडी बन जाता है। तो आईडी बन जाता है आपके नाम से, यूज़र बन जाता है। हम्म। तो यूज़र जो बना, आईडी जो बना, वो क्या है? वो लॉगिन क्रेडेंशियल है आपका। आपका एक पर्सनल हम्म। यूज़र प्रोफाइल बन गया फेसबुक में, चाहे हाँ। फ्लिपकार्ट में, चाहे अमेजोन में। तो इसमें हम्म। सेम चीज़ सेल्सफोर्स में भी हुआ ना। सेल्सफोर्स में जब आप यूज़र बनाएंगे तो आपको कुछ कुछ डाला, तो चलिए ठीक है। तो उसमें भी कुछ डिटेल्स डालते हैं, तो डिटेल डालने के बाद एक यूज़र बनता है, ठीक है। उस यूज़र का आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बनता है, ठीक है। हाँ। तो ये जब आप, जो कॉन्सेप्ट है यूज़र का, यूज़र बनाने का, जो बाकी और जो साइट्स में करते हैं और जो सेल्सफोर्स में करते हैं, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि हर जगह यूज़र का सेम ही है कॉन्सेप्ट। डिफरेंस यहाँ पे क्या आता है कि जो आप फेसबुक में यूज़र बना रहे हैं, उस यूज़र का आपका बैकएंड, जो जो उसका जहाँ बैकएंड में जहाँ प्रोग्रामिंग किया हुआ होगा, वो बाय डिफॉल्ट एक प्रोफाइल आपका सेट है कि एक कस्टमर है जिसका वो बना हुआ है प्रोफाइल। लेकिन चूंकि सेल्सफोर्स, अब फ्लिपकार्ट में जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेंगे ना, जब मान लिए फेसबुक ज्वाइन कर लिया, फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर लिए, वहां पे जब आपका यूजर बनेगा तो उसका प्रोफाइल अलग होगा, क्योंकि वहां आप ज्वाइन कर लेंगे एज ए कंपनी। तो प्रोफाइल को ऐसे आप समझ सकते हैं कि ऐसे आपका जॉब रोल, जो जॉब आपका, जो जो आप काम कर रहे हैं, उस वो काम का आपका एक डेजिग्नेशन है। अगर बैंक में है तो आप पीओ हो सकते हैं, आप मैनेजर हो सकते हैं, आप क्लर्क हो सकते हैं, आप कैशियर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। उसी तरह से आप सेल्सफोर्स में जब आपका कोई कंपनी सेल्सफोर्स लेता है, तो सेल्सफोर्स में जो डेजिग्नेशन के हिसाब से प्रोफाइल बनता है, उन सभी डेजिग्नेशन के हिसाब से सबका यूजर बनेगा। सबका यूजर बनेगा तो सबको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेगा, सबको यूजर आईडी मिलेगा, सबको पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो उसी के लिए जब जॉब रोल वाइज सबका अपना काम डिसाइडेड होगा। अब हम कैशियर को तो बोलेंगे नहीं कि भाई आप लोन डिपार्टमेंट में जाके आप लोन अप्रूव कीजिए, या फिर हम लोन डिपार्टमेंट वाले को बोलेंगे नहीं कि जाइए आप कैश कीजिए। मतलब एक दो दिन के लिए अपना जॉब को स्विच करना, सपोर्ट हेल्प करने के लिए वो डिफरेंट है, लेकिन जिसका जो काम है वो डिसाइडेड है, तो वो फिक्स अपना वही काम करेगा, तो उसी के लिए वो प्रोफाइल बना हुआ है। तो वैसे ही सेल्सफोर्स में, जब अगर कोई बैंक सेल्सफोर्स का सॉफ्टवेयर लेता है, तो मैनेजर का एक प्रोफाइल बन जाएगा, एक क्लर्क का प्रोफाइल बन जाएगा, एक पीओ का प्रोफाइल बन जाएगा, है ना। और जब वो सबका प्रोफाइल हाँ। बनेगा, तो जो भी स्टाफ का यूजर बनाएंगे हम सेल्सफोर्स में, तो उसका, अब मैनेजर का जब प्रोफाइल बना हुआ है, जब मैनेजर का यूजर बनाएंगे तो मैनेजर का मैनेजर प्रोफाइल डालेंगे उसमें। हम्म। क्लर्क का जब यूजर बनाएंगे तो उसमें क्लर्क का प्रोफाइल डालेंगे। उसी तरह से पीओ का जब यूजर बनाएंगे तो उसमें पीओ का प्रोफाइल डालेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम जान पाएंगे, जब मेरा लॉगिन करेगा सेल्सफोर्स में, तो हम जान पाएंगे, अच्छा ये बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर है जो लॉगिन किया है, ठीक है। ये बैंक ऑफ इंडिया का ये पीओ है जो लॉगिन किया है, ये बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क है जो लॉगिन किया है, ठीक है। सबका एक्सेस डिफरेंट होगा। अब चूंकि बैंक का मैनेजर अगर लॉगिन कर रहा है, तो मैनेजर को क्या होना चाहिए? मैनेजर को पूरा एक्सेस होना चाहिए, सारा चीज उसको पता होना चाहिए। अब क्लर्क अगर हम्म। लॉगिन कर रहा है, तो क्लर्क से रिलेटेड उसका जो भी काम है वो उसको पता होना चाहिए। पीओ जब लॉगिन करेगा तो पीओ से रिलेटेड काम होना चाहिए, है ना। हम्म। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि मैनेजर का काम और पीओ का काम और क्लर्क का काम सबको उसी हिसाब से एक्सेस होना चाहिए सिस्टम में, वो प्रोफाइल से डिसाइड करेंगे। अब सब कोई सॉफ्टवेयर का यूज करता है, सेल्सफोर्स यूज नहीं कर रहा होगा, लेकिन उन लोगों का अपना कुछ सॉफ्टवेयर तो होगा ही जो यूज कर रहा होगा बैंक में, जिसमें अकाउंट एंट्री करता है, पैसा चढ़ाता है, पैसा डेबिट क्रेडिट जो भी करता है। तो सबको सबका एक्सेस तो होगा नहीं ना। तो यहाँ सब चीज मेन हाँ। मेन क्या होता है? एक्सेस। आपको जब फेसबुक पे प्रोफाइल बनाए, आप उतना ही एक्सेस कर पाते जितना आपको एक्सेस फेसबुक करने दे रहा है। आपको कभी भी फेसबुक अपना लोगो चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा, आपको कभी भी फेसबुक लाइक बटन रिमूव करने का ऑप्शन नहीं देगा, कमेंट बटन रिमूव करने का ऑप्शन नहीं देगा। क्योंकि वो ऑप्शन किसके पास होगा? वो ऑप्शन होगा जो वहाँ पे बैठा होगा पीछे प्रोग्रामिंग कर रहा है उसको। आपको सिर्फ उतना ही एक्सेस है कि आप फेसबुक में लॉग इन किए हैं, तो आप सिर्फ आप कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दूसरा का कमेंट आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, और दूसरा का लाइक को आप हटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ। वैसा एक्सेस सिर्फ और सिर्फ ओनर को होता है, या फिर जो उस
को हैंडल कर रहा था सॉफ्टवेयर उसको होता है। तो सेम वही चीज़ है। तो जब यूज़र बनाएंगे तो यूज़र का डेजिग्नेशन के हिसाब से आप प्रोफाइल बनाएंगे। और प्रोफाइल बना के जब आप एक्सेस दे दिए तो प्रोफाइल समझ में आ गया, यूज़र समझ में आ गया। हम्म। समझ में आ गया ना। अब हाँ अब प्रोफाइल का जहाँ तक बात की, मैनेजर प्रोफाइल और क्लर्क प्रोफाइल और पीओ प्रोफाइल। सर, पूछ रहा था जैसे कि जो भी डेजिग्नेशन होगा जिसका, उस हम्म। वो उसको आईडी पासवर्ड अपना मिल जाएगा, अपना यूजर आईडी उसका बन जाएगा। फिर वो उस आईडी पासवर्ड से किसी भी मतलब सिस्टम में वो लॉगिन कर सकता है। और में लॉगिन करेगा किसी करने। भी। हाँ, हाँ। कोई भी सिस्टम से वो ऑनलाइन जाएगा, और। उसमें पोस्ट खोलेगा, उसमें लॉगिन कर लेगा, क्योंकि वो सब क्लाउड पे है। आप आज फेसबुक तो कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं ना, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कैफे जाके भी कर सकते हैं, दोस्त के लैपटॉप से भी कर सकते हैं। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप टाइप करते हैं facebook.com, फिर अपना यूजर आईडी पासवर्ड हम्म। देते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है। उसी तरह से सेल्सफोर्स यहाँ। का भी है। एक बार आप यूजर हम्म। बना दिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर दिए, तो कुछ नहीं करना, आप कहीं भी बैठिए वहां पे लिखिए टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट सेल्सफोर्स। कॉम या टेस्ट डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम डाले, या लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम डाले और अपना यूजर आईडी पासवर्ड दिए, लॉगिन कर लिए। इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, यूजर आईडी और पासवर्ड, जो कि यूनिक होता है हमेशा। यूजर आईडी हमेशा यूनिक होता है, आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट यूजर आईडी होता है, जो आप एक बार यूजर आईडी डाल दिए उसके अकॉर्डिंग आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं, कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ठीक है सर। तो यूजर क्लियर है। क्लियर हो गया, प्रोफाइल क्लियर हो गया। अब आते हैं हम्म। परमिशन सेट पे। परमिशन सेट क्या हुआ, मेरा पीओ का प्रोफाइल बना हुआ है, उस पीओ के प्रोफाइल, अब मेरा एक बैंक है उसमें 4 पीओ है, एक बैंक है उसमें 4 क्लर्क है, एक बैंक है उसमें एक मैनेजर है। ठीक है। एक बैंक है उसमें सीनियर मैनेजर है। ठीक है। तो हम क्या बनाएं, हम्म। एक सीनियर मैनेजर का प्रोफाइल बनाए, एक बंदा सीनियर मैनेजर डाल दिए, एक मैनेजर का प्रोफाइल बनाया, उसको मैनेजर डाल दिए। 4 पीओ है तो एक प्रोफाइल बनाए और वो चारों पीओ का यूजर बनाए, उस प्रोफाइल को उसमें डाले। फिर क्लर्क मेरे पास 4 है तो एक क्लर्क का प्रोफाइल बनाया, चारों क्लर्क को उसमें डाले हम यूजर बना के। ठीक है। तो टोटल मेरा 10 आदमी हो गया बैंक में। अब क्या हुआ कि कल को डेट में एक क्लर्क बोला, या फिर एक पीओ बोला कि हम अच्छे से, क्लर्क ही बोला, क्लर्क बोला कि हम जा रहे हैं छुट्टी पे, हमको जाना है, कुछ काम है। ठीक है। अब क्लर्क का एक्सेस है कैश का काम करना, पीओ को कैश का एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो तो क्लर्क का काम है। अब क्लर्क तो छुट्टी में जा रहा है, अब किसको हैंड ओवर दे। तो क्लर्क जो था, पीओ का दोस्त था, बोला भाई हम 5 दिन के लिए छुट्टी में जा रहे हैं, तुम मेरा काम संभाल दो। अब पीओ का काम, अपना भी काम उसको करना है और अपना दोस्त का दोस्ती भी निभाना। वो क्लर्क का उसका सीट पे बैठ गया फॉर एग्जाम्पल, ऐसा जनरली होता नहीं होगा लेकिन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चलो वो बैठ गया। तो जब वो पीओ हम्म। आया कैश का काम करने के लिए, तो कैश का एक्सेस, कैश का प्रोफाइल तो सिर्फ वो क्लर्क को था, अब पीओ को कैसे मिलेगा उसका एक्सेस। और उसका प्रोफाइल तो हम चेंज नहीं कर देंगे, क्योंकि पीओ को पीओ का भी काम करना है और पीओ को क्लर्क का भी काम करना है। अगर हम अगर हम पीओ का जो यूजर है उसका हम प्रोफाइल चेंज करके क्लर्क कर देते हैं, तो पीओ का काम तो अपना पीओ वाला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका प्रोफाइल पीओ का है ना। हम्म। और अगर हम हम्म। उसको प्रोफाइल पीओ का ही रहने दे तो भी वो क्लर्क का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्लर्क का प्रोफाइल, क्लर्क का काम एक्सेस अलग है। समझ रहे हैं हम्म। डिफरेंस। हम्म। तो यहाँ पे क्या होता है, हम टेम्पररी एक परमिशन सेट बनाएंगे। ठीक है। परमिशन सेट बनाएंगे टेम्पररी। उस परमिशन सेट में जो क्लर्क का एक्सेस है, जो क्लर्क का जो काम है कैश गिनने का और कैश मान लीजिए जमा करने का या विदड्रॉ, डिपॉजिट विदड्रॉ जो भी, वो परमिशन सेट बनाएंगे कि क्लर्क एक परमिशन सेट बना दिए, और वो परमिशन सेट को फिर हम पीओ जो 5 दिन के लिए लिया है उसको हम असाइन कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, पीओ का प्रोफाइल चेंज नहीं करना पड़ा हमको, पीओ अपना काम कर रहा है। लेकिन क्लर्क का परमिशन सेट बना के हम पीओ को यूजर में डाल दिए, तो इससे क्या हुआ, क्लर्क का भी एक्सेस मिल गया पीओ को, और पीओ का तो पीओ का एक्सेस था ही उसको, तो दोनों का एक्सेस हम्म। मिल गया, दोनों काम वो कर पाएगा। समझ रहे हैं डिफरेंस। हाँ। तो यहाँ पे यूजर क्लियर हो गया, प्रोफाइल क्लियर हो गया, परमिशन सेट क्लियर हो गया। हम्म। तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, नहीं। और भी किसी को कोई बोल रहे भैया, ये हाँ। ऑनर और एडमिन एक ही होता है या अलग अलग? अलग अलग। ओनर और एडमिन डिपेंड करता है कि किस टर्म में तुम पूछ रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेल्सफोर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल्सफोर्स में एड एडमिन जो होता है वो एक प्रोफाइल भी होता है, और एडमिन जो होता है एक यूजर भी होता है। ठीक है। ओनर एक डिफरेंट क्वेश्चन ही हो गया, ओनर और एडमिन का क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट हो गया क्योंकि एडमिन जो है वो एसोसिएटेड होगा एक प्रोफाइल से या फिर एक यूजर से। हम हम जब फेसबुक का अगेन एग्जांपल लेंगे,
फेसबुक में जैसे हम लोग जब अपना प्रोफाइल बनाते हैं तो हम लोग उसका यूजर हो गए, हम लोग उसका एंड कस्टमर हो गए। लेकिन जब फेसबुक कंपनी में जाएंगे तो कंपनी में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होगा, एक एडमिन का डिपार्टमेंट होगा, एक सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, एक कोई और डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो एडमिन क्या करता है, एडमिन का हमेशा काम होता है डेवलपमेंट का, उसका सिस्टम को संभालने का, ठीक है। उसमें जब तो एडमिन का प्रोफाइल हुआ और एडमिन का उससे यूजर बना, तो एडमिन एडमिन का प्रोफाइल और एडमिन का यूजर जब बना तो उससे रिलेटेड वो सारा काम किया। अब कैसे डिफरेंस है ओनर में, ओनर क्या होता है, ओनर किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का ओनर होता है। तो जब हम एक एडमिन है और हम जाके हम कोई अकाउंट बना दिए, तो उस अकाउंट को चूंकि हम बनाए हैं, तो उसका ओनर कौन हो जाएगा, हम हो जाएंगे। तो ओनर जो है वो ओनर जो होता है कोई भी हो सकता है, वो ओनर एक एडमिन भी हो सकता है, वो ओनर एक सेल्स यूजर भी हो सकता है, वो ओनर एक क्लर्क भी हो सकता है, वो ओनर एक मैनेजर भी हो सकता है। ओनर वही होता है जो उस रिकॉर्ड को ओन करता है, जो उस रिकॉर्ड को बनाता है, या फिर कोई उस रिकॉर्ड का, अब मेरा घर है, ये घर को हम खरीदे, इस घर में हम जाके रजिस्टर कर लिए अपना, हम अपना नाम से, इसका ओनर कौन हुआ, हम हुए। कल को डेट में हम क्या किए, इस घर को बेच दिए रोहित को, तो उसका ओनर कौन हो गया, रोहित हो गया, ठीक है। अब रोहित क्या किया, उसको बेच दिया एक बिल्डर को, तो ओनर कौन हो गया, बिल्डर हो गया, हो सकता है बिल्डर का पार्टनर हो गया, तो ग्रुप ऑफ मेंबर हो गया। तो ओनर क्या हो सकता है, कभी भी ओनर एक ओनर भी हो सकता है, ओनर चेंज भी हो सकता है, और ओनर का एक से ज्यादा आदमी भी हो सकता है जो कि ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो एडमिन यूजर है, एडमिन एक प्रोफाइल भी है, उसका प्रोफाइल के थ्रू हम एडमिन एक यूजर बनाते हैं, और एडमिन ओवरऑल होता है, वो एक यूजर का कॉन्सेप्ट हो गया। ओनर क्या हो गया, रिकॉर्ड का बात होता है, जो रिकॉर्ड हम सेल्सफोर्स में बनाते हैं, उस रिकॉर्ड का जो जो रिकॉर्ड को ओन करता है वो ओनर होता है। तो ओनर कैन बी एनीवन, ओनर कैन बी एन एडमिन, ओनर कैन बी अ यूजर, जो नॉर्मल यूजर होता है, एंड यूजर जो होता है वो, ठीक है। नीचे जो गैलरी बोल रहे कि मतलब ऑनर इसमें भी चेंज कर सकते हैं हम लोग ना, क्या बोले। ऑनर चेंज भी कर सकते हैं इसमें, मतलब सेल्स पोस्ट हाँ हाँ में भी। हाँ, जैसा एग्जांपल ये घर का ना, आज हम घर को ओन कर रहे हैं, हम घर को बेच देंगे, या रोहित खरीद लेगा तो रोहित ओन कर लेगा ना, तो ओन कर लेगा तो मतलब चेंज हो गया, ठीक। तो चेंजेबल होता है। अभी हम एक एग्जांपल क्विकली दिखाई देते हैं, जैसे कि ओके, तो फॉर एग्जांपल अकाउंट में है, हम एक अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ भी डिटेल डाले, ये सब डाले। अब देखो ओनर जो है वो रीड ओनली है, क्योंकि हम बना रहे हैं तो इसका ओनर हम हुए, तो ये रीड ओनली है। अभी इसको जैसे ही हम सेव किए, सेव हो गया, टेस्ट अकाउंट बन गया। अभी इसका ओनर कौन है, सपन सरकार, हम इसको ओन कर रहे हैं, हम इसका ओनर हुए, हम एडमिन भी हैं, ठीक है। अगर इसको हम खोलेंगे सपन सरकार को, तो सपन सरकार एक एडमिन है अभी, ठीक है। यूजर डिटेल्स इसमें क्या है, तो क्या है, सपन सरकार एक एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम, तो हम एडमिन है, हम, और मेरा एक यूजर है जो मेरा प्रोफाइल एडमिन का है, लेकिन हम उस रिकॉर्ड के ओनर हो गए। अब इसको हम चाहेंगे कि इसका ओनर चेंज करें, तो इसमें यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओनर चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। अब मान लो हम ओनर चेंज करके डाल दिए इसको अनुज सिंह, ये सारा ऑप्शन हम लोग बाद में सीखेंगे स्लोली स्लोली क्या होता है। अब जैसे अनुज सिंह किए, चेंज ऑनर किए, ओके, ये अनुज सिंह को रीड रीड परमिशन नहीं है, तो जिसको भी हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, उस यूजर को भी एक्सेस होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। तो अनुज सिंह आई थिंक इसको हम लोग फ्री यूजर समथिंग बनाए थे, इसलिए ये नहीं कर पा रहा है। एरिक जैक्सन है, इसको हम एडमिन बनाए थे, तो इस पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चेंज हो गया, अभी ओनर कौन हो गया, एरिक जैक्सन। इसी तरह से ओनर क्या होता है ना, ओनर कैन बी यूजर और ओनर कैन बी क्यू ऑल्सो। क्यू हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्यू क्या होता है। जैसे हम बिल्डर का एग्जांपल क्यों लिए, क्योंकि बिल्डर में हो सकता है एक आदमी नहीं होगा, उसका हो सकता है मल्टीपल पार्टनर्स होगा। तो जब मल्टीपल पार्टनर्स एक घर को खरीद लेता है तो उसका ओनर एक से ज्यादा हुआ, तो हम एक को नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्यू बनाते हैं हम लोग, क्यू में बना के उसको मल्टीपल मेंबर ऐड कर देते हैं, और क्यू को ओनर बना देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मेरा कोई क्यू नहीं बना हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिख आ नहीं रहा है, अगर हम क्यू बना लेते तो वो क्यू भी यहाँ पे दिखता, तो क्यू दिखता तो उसको भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या समझे कि हाँ ओनर चेंज होता है।